हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा का बुक नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और हाँ, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और एक वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आप आज का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है दोस्तों? चैप्टर नंबर 6 का नाम है हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो आपका जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों, एक होता है 100% केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम। ठीक है, इसमें मतलब कि केंद्र के द्वारा इसमें पूरे व्यय की पूर्ति की जाती है दोस्तों। ठीक है, जो भी खर्चा होता है उसमें केंद्र के द्वारा पूर्ति की जाती है। ठीक है, और लागू कौन करता है इसमें? तो ये राज्य सरकार लागू करती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, 50-50 केंद्रीय रूप से प्रायोजित, 50:50 के रेशियो में केंद्र रूप से प्रायोजित कार्यक्रम। ठीक है, इसमें 50% खर्चा कौन उठाती है? केंद्र सरकार वो राज्य सरकार उठाती है, और 50% जो है वो केंद्र सरकार करती है दोस्तों। ठीक है, और क्या है, और सी है कार्य क्षेत्र कार्यक्रम, वर्सटाइल प्रोग्राम दोस्तों। ठीक है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र सरकार में मतलब कि जैसे कि CGHS और EFI से अलग लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यक्रम में कुछ जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम थे जो अभी तक पहले प्रचलित थे लेकिन अब बंद हो चुके हैं, इनका मतलब कि पूरी तरह से निर्मूलन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेचक था, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, और अब ये जो है इसके 1975 में दोस्तों चेचक जो है वो शून्य हो गया, मतलब कि इसको इंडिया से इराडिकेट कर दिया गया था। ठीक है, इंडिया से इराडिकेट 1975 में हुआ था, पूरे विश्व से 1977 में हो गया था दोस्तों इराडिकेट। ठीक है, WHO ने इराडिकेट घोषित कर दिया था 1975 में इंडिया से। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों कि भारत से जो है राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन का कार्यक्रम कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1975। और यदि विश्व में पूछे तो विश्व में कब कर दिया गया दोस्तों, कब हो गया था? तो 1977 में। ठीक है, और इसके बाद एक कार्यक्रम और चलता था दोस्तों जिसका नाम है अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम। 1963 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसे छठी पंचवर्षीय योजना में जारी नहीं रखा गया। 1980 से जो 1985 छठी पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें इसको लागू नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, और अब है तीसरी में जैसे राष्ट्रीय हैजा नियंत्रण कार्यक्रम, STD नियंत्रण कार्यक्रम, और राष्ट्रीय ट्रकोमा नियंत्रण कार्यक्रम, और जिनमें से डायथिल बीमारियाँ, ठीक है, एड्स और अंधापन भी मर्ज किए गए थे। ठीक है, ये सभी जो कार्यक्रम है बंद हो चुके थे, पहले चलते थे अब बंद हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ जो कार्यक्रम थे दोस्तों उनका नाम बदल के रख दिए गए नाम। पहले इनके कुछ कार्यक्रम थे जिनका नाम था, जैसे पढ़ेंगे उसमें से पहले नंबर पे है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो इसको किसमें राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में बदल दिया गया था। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको राष्ट्रीय आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम को फिर से डिजाइन किया गया। मतलब पहले राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम था, अब इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से रखा गया। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल के क्या रखा दिया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम रख दिया गया। ठीक है, ये इधर पे ये पहले नाम थे, पहले मतलब कि यहाँ पे जो पहले दिए हुए ये पहले नाम थे, अब इसका नाम जो बदल के रखा गया है वो ये रखा गया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा। और चौथा क्या है, टीकाकरण पर विस्तृत कार्यक्रम जो थे उनको, जो टीकाकरण से रिलेटेड थे कार्यक्रम, तो उनको यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में बदल दिया गया दोस्तों। ठीक है, जैसे API UPI ये सभी। और पांचवा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, तो इसको राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब भारत में
में उनकी पहचान और उद्देश्य के अनुसार कार्यान्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम दिए हुए हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, स्वास्थ्य संवर्धन से रिलेटेड, तो स्वास्थ्य रिलेटेड ये दिए हुए दोस्तों, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने जितने दिए हुए हैं कार्यक्रम, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम, ये स्वास्थ्य को बढ़ाने की बात की गई है इनमें। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 1952 में चलाया गया था राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, और फिर 1962 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया गया था, और 1969 में ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, और 1970 में विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन की रोकथाम के लिए, ठीक है, जिसमें लोहे की कमी से रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम की रोकथाम, ये 1977 में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब चलाया गया था दोस्तों, तो 1977 में। और दोस्तों 1978 में टीकाकरण पर विस्तृत कार्यक्रम, जिसको एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI, जिसको हमने भी बताया था आपको। ठीक है, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब चलाया गया था दोस्तों, तो 1985 में। ठीक है, और बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब चलाया गया था दोस्तों, तो 1992 में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपके सभी जो हैं स्वास्थ्य संवर्धन से रिलेटेड कार्यक्रम, और ये कुछ और बचे हुए हैं। ठीक है, जिनमें से राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया, 2004 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, और 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, ठीक है, ये 2013 में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों पोषण से रिलेटेड कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए थे इसमें हम जानेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम, अब आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, 1962 में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, और पूरक पोषण कार्यक्रम और बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम कब चलाया गया था दोस्तों, तो 1970 में चलाया गया था। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये कब चलाया गया था, 1970 में। और एकीकृत बाल विकास योजना इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS कब चला गया था, तो 1975 में। ठीक है, और आयोडीन की कमी के विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में चलाया गया था। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ पे बात होगी जो कम्युनिकेबल डिसीज से जो कार्यक्रम चलाया गया कम्युनिकेबल डिसीज को नियंत्रण करने के लिए, तो कौन कौन से थे। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में चलाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में, शॉर्ट फॉर्म क्या है NMEP। ठीक है, और राष्ट्रीय लघु चेचक उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया था दोस्तों, तो 1962 में। दोस्तों जो साइड में लिखे हुए हैं इनका शॉर्ट फॉर्म है, तो ठीक है, ये तो आप इन्हें ध्यान दीजिएगा, कई एग्जामों में पूछ लेता है। अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1982 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जो था 1953 में चलाया गया था, वो 83 में चलाया गया था। नेशनल लिप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में चलाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो था 1987 में चलाया गया था। और राष्ट्रीय काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम 1991 में। ठीक है, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में, और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2004 में चलाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम 1954 में चलाया गया था। ठीक है, और न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम कब चलाया गया था दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अन्य या गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को नियंत्रण करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे, वो कौन कौन से थे, तो इनमें से पहला है राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये कब चलाया गया था दोस्तों, तो ये चलाया गया था आपको 1954 में। ठीक है, और न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम कब चलाया गया था, तो 1974 में। और 20 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों जो चलाया गया था आपका 1975 है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, और इनमें से अंधत्व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो 1976 में
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में चलाया गया, ठीक है। और 1985 में क्या चलाया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। और राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में चलाया गया। और राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम जो चलाया गया था 2008 में चलाया गया था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।